इजराइल का दावा है कि ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी अब जिंदा नहीं है। यह दावा पहले इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने किया था, फिर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस दावे पर मोहर लगाई और अब से कुछ देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इजराइल के सुर में सुर मिलाया है। लेकिन ईरान ने अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं की है। मैं आपको बता दूं कि अगर अली लारिजानी की मौत की खबर सच है तो ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद अली लारिजानी ने ही महायुद्ध में ईरान की रणनीति का मोर्चा संभाल रखा था। वो ऐसे वक्त में दुनिया भर के नेताओं को चिट्ठियां लिख रहे थे। अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई के बारे में तरह तरह की कहानियां गूंज रही हैं। अमेरिका बार बार जूनियर खामेनेई की मौत के दावे कर रहा है, जबकि ईरान उन दावों को नकार रहा है। ऐसे में अली लारिजानी की मौत के बाद अब जूनियर खामेनेई के सस्पेंस पर टिकी है सभी की नजर। अठारह दिनों से जारी महायुद्ध के दूसरे सस्पेंस का ताल्लुक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई के साथ है। सस्पेंस इस बात को लेकर है कि मोस्तफा खामेनेई जिंदा और सही सलामत हैं या जख्मी हैं या फिर वो अमेरिकी हमले में मारे गए। जूनियर खामेनेई को लेकर सस्पेंस की ये कहानी पिछले कई दिनों से फिजाओं में तैर रही है। इस कहानी को जन्म दिया मोस्तफा की मौत से जुड़े अमेरिका के दावे ने। A lot of people are saying that he's badly disfigured. They're saying that he lost his leg, one leg, and he's been hurt very badly. Other people are saying he's dead. Nobody's saying he's 100% healthy. And but you see him a lot, right? This one we haven't seen at all. So that could be for a lot of different reasons. We don't know, Peter, if he's dead or not. Now that you've announced, I will say this: nobody's seen him, which is unusual. अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर वहां के डिफेंस सेक्रेटरी तक कई बार ये दावे कर चुके हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई अव्वल तो जिंदा ही नहीं है, और अगर वो जिंदा हैं तो बुरी तरह जख्मी हालत में हैं और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अमेरिका की तरफ से दावा तो यह भी किया गया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले ही वार में मोस्तफा खामेनेई बुरी तरह घायल हो गए थे। दरअसल अमेरिका और इजराइल की जिस एयर स्ट्राइक ने मोस्तफा खामेनेई के पिता अली खामेनेई समेत कई टॉप कमांडर्स का खात्मा किया था, उसी एयर स्ट्राइक में जूनियर खामेनेई भी बुरी तरह घायल हुए थे। उसके बाद से ही किसी सीक्रेट ठिकाने पर शायद जूनियर खामेनेई का इलाज चल रहा है और शायद उनका एक हाथ या पांव कट चुका है। अमेरिका की तरफ से बार बार जूनियर खामेनेई की मौत के दावे किए जाते हैं और ईरान हर बार उन दावों को खारिज कर देता है। इतना ही नहीं, जूनियर खामेनेई को जब ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया था तो लोगों ने सड़क पर उतरकर उनका समर्थन किया था। मोस्तफा खामेनेई की ताजपोशी का जश्न मनाने के लिए लाखों लोग सड़क पर उतर आए थे। उनके समर्थकों ने ना तो बारिश और बर्फबारी की परवाह की थी और ना ही आसमान से होने वाली बारूदी एयर स्ट्राइक के खतरों की। ईरान का दावा है कि अमेरिका और इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बीच नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई अपने सीक्रेट ठिकाने में हैं और वहीं से वो अपने कट्टर दुश्मनों के खिलाफ लगातार हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद इसी बात से बेहद गुस्से में हैं। ट्रंप इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने अपने सीक्रेट फाइल में मोस्तफा खामेनेई को अमेरिका का मोस्ट वांटेड करार दे डाला। दरअसल पिछले हफ्ते ही व्हाइट हाउस की तरफ से ईरान के 10 टॉप कमांडरों को अमेरिका का मोस्ट वांटेड घोषित किया गया था। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किए गए एक पोस्टर में अमेरिका के 10 मोस्ट वांटेड की तस्वीरें थी और उस पोस्टर में पहली तस्वीर मोस्तफा खामेनेई की थी। उस पोस्टर में जूनियर खामेनेई के साथ साथ अली लारिजानी की तस्वीर भी छापी गई थी। उन दोनों के अलावा ईरान के 8 ऐसे कमांडरों के चेहरे थे जिन्हें अमेरिका अपना कट्टर दुश्मन मानता है। ईरान में चारों तरफ नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई की तस्वीर नजर आ रही है। पूरे देश में उनके नाम पर नारे लग रहे हैं। जूनियर खामेनेई के समर्थक हर कुर्बानी देने को तैयार नजर आ रहे हैं। ईरान में देशभक्ति की भावना उफान पर है।
लेकिन इस तूफान और इस जज्बे के बीच मुस्तफा खामेनेई खुद कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले 18 दिनों से ईरान जंग तो लड़ रहा है, लेकिन नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई कहां हैं यह कोई नहीं जानता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास भी मुस्तफा खामेनेई को लेकर दावे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जूनियर खामेनेई की कोई खबर नहीं है, सिर्फ अफवाहें उड़ रही है। कुछ घंटे पहले तक कमोबेश ऐसी ही अफवाहें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में भी उड़ रही थी। उन अफवाहों की वजह से अचानक बढ़ गया था नेतन्याहू की जिंदगी और मौत का सस्पेंस। 18 दिनों से चल रहे महायुद्ध में तीसरा सस्पेंस है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। सस्पेंस है लंबे वक्त से नेतन्याहू के अंडरग्राउंड होने का, और ये सस्पेंस है नेतन्याहू की जिंदगी और मौत का। दरअसल पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की खबरें जंगल में आग की तरह फैल गई। इन खबरों को हवा मिली थी नेतन्याहू के एक वीडियो की वजह से। इस वीडियो में नेतन्याहू के दाहिने हाथ में 6 उंगली नजर आ रही है। वीडियो देखकर कुछ लोग दावा करने लगे कि ये डीप फेक वीडियो है जिसे एआई की मदद से बनाया गया है। लोगों का कहना है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ईरानी हमले में मौत हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से नेतन्याहू सार्वजनिक रूप से दिखाई भी नहीं दिए हैं, और उनकी मौत को छिपाने के लिए ही इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने 6 उंगली वाला डीप फेक एआई वीडियो जारी किया है। सोशल मीडिया पर नेतन्याहू की मौत के दावे जोर शोर से किए गए, जिससे हड़कंप मच गया। ऐसा लगता है कि महाविनाश की यह जंग सिर्फ ईरान और इजराइल की धरती और आसमान में ही नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि इंटरनेट पर भी इस जंग के कई मोर्चे खुले हुए हैं। अमेरिका और इजराइल हो या फिर ईरान, हर कोई अपने दुश्मन के खिलाफ माइंड गेम की नई नई चाल चल रहा है। शायद यही वजह है कि इंटरनेट के मोर्चे से अफवाहों की लहर उठती है और देखते ही देखते चारों तरफ झूठ का जाल पंचाता है। सस्पेंस का ऐसा जाल जिसमें सिर्फ सवाल होते हैं। हैरत की बात है कि उन सवालों के जवाब जानने के लिए भी लोग इंटरनेट का ही सहारा लेते हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का जमाना है। ऐसे में जरूरी नहीं जो दिखता है वो ही सही होता है। मसलन नेतन्याहू के 6 उंगली वाले वीडियो को देखकर लोग सच्चाई जानने के लिए एआई चैटबॉट से ही सवाल पूछने लगे थे। इसी बीच नेतन्याहू के एक नए वीडियो ने सस्पेंस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। नेतन्याहू को लेकर उठ रहे सवालों और उनकी मौत के सस्पेंस ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। इसी सस्पेंस के बीच नेतन्याहू का एक नया वीडियो सामने आया। उस वीडियो में नेतन्याहू जिंदा और सही सलामत थे। वो कॉफी का लुत्फ लेते हुए कैमरे के सामने ही अपनी मौत के दावों को खारिज कर रहे थे। מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. ראש הממשלה מסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים שאני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד, גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי להמשיך? नेतन्याहू का वीडियो सामने आने के बाद सस्पेंस के सारे बादल छट गए थे। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने भी नेतन्याहू की मौत की खबरों को पूरी तरह बेबुनियाद करार दिया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दावा किया था कि नेतन्याहू पूरी तरह ठीक हैं, उनकी मौत की खबरें फर्जी हैं। इतना ही नहीं, नेतन्याहू की मौत की अफवाहों के बीच ईरान का बयान भी आया था। IRGC की तरफ से कहा गया था कि अगर बच्चों का हत्यारा नेतन्याहू जीवित है तो हम उसको पीछा करके मारेंगे। कुल मिलाकर कहें तो जिस तरह से भयानक युद्ध छिड़ा है उसमें कोई भी सुरक्षित नहीं है। चाहे ईरान हो या इजराइल, हर कोई केवल अपने इंतकाम के लिए लड़ रहा है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।